स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स, इन चैप्टर 3 बायोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो उसमें जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें जो है ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर और मिनरल्स का, सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को, जो कि अलाउ करते हैं आयंस को क्रॉस मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में। तो आयंस मीन्स क्या बोल रहा है कि मिनरल्स, आयंस मीन्स होता है जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज जो मिनरल्स फॉर्म करते हैं वो ज़्यादातर, ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉइल के सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। तो सॉइल के सॉल्यूशन में जो मिनरल्स होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, वो जो है सॉइल के मॉइस्चर में जो है अवेलेबल होते हैं, और ये रूट के थ्रू जो है टेकअप किए जाते हैं। तो ये जो आयंस जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू लीव्स में, और अनदर एरियल पार्ट मतलब प्लांट्स के अपर पार्ट में। अब जो है इसमें एक प्रोसेस है एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है और डिजॉल्व मिनरल जो सॉल्ट्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है रूट्स एंड लीव्स के थ्रू, तो ये क्या कहलाते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहलाते हैं। एक फिल्म टाइप का, मतलब फिल्म मीन्स कि वो मूवी नहीं, जैसे हम लोग बुलबुला जो बनाते हैं वो एकदम थिन मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर, राउंड जो बुलबुला जो आता है, बच्चों के जो टॉय होते हैं, टॉय में जो हम लोग वो छोड़ते हैं गोल राउंड, तो उस टाइप से फिल्म, उसको कहते हैं थिन फिल्म स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो वही है एसेंट ऑफ सैप। उसी टाइप से वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर और मिनरल्स जो है रूट से लीव्स की तरफ। उसी तरह से राउंड थिन फिल्म की तरह बुलबुले, पतले एकदम थिन मेम्ब्रेन, थिन बुलबुले जैसे, तो उसी को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। द सेल वॉल ऑफ ईच रूट हेयर इज परमिएबल टू द वाटर एंड मिनरल्स। जो सेल वॉल होता है, जो रूट हेयर का सेल वॉल होता है वो बहुत परमिएबल होता है वाटर एंड मिनरल्स, बट इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये परमिएबल और सेमी परमिएबल का मीन्स क्या होता है, परमिएबल जो एक उसके आर पार जा सके या थोड़ा मात्रा में जा सके जिससे, ठीक है, तो उसका सेल वॉल होता है परमिएबल होता है, जिससे ये मिनरल्स और ये सब क्रॉस कर सकते हैं, उसके आर पार जा सकते हैं। तो और कुछ सेमी परमिएबल भी होते हैं। मेम्ब्रेन जो है उस वैक्यूल्स जो होते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर्स, ये रूट हेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 21 में है, शो हो रहा है। तो फ्लोएम, जाइलम, टिश्यूज़ किस तरह से है, और कॉर्टिकल सेल ये इसके अंदर शो कर रहा है, जिसके थ्रू ये जाइलम फ्लोएम से होता हुआ जा रहा है। ये सॉइल का पार्टिकल्स है, रूट हेयर्स है। तो किस तरह से ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट हेयर से सॉइल पार्टिकल्स में से, और ये जो है किस कॉर्टिकल सेल के थ्रू होता हुआ फ्लोएम जाइलम में इन कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि द सेल वॉल जो होते हैं वो परमिएबल होते हैं रूट हेयर के, यानी उससे क्रॉस कर सकते हैं, पार्टिकल्स जो है क्रॉस कर सकते हैं। और द रूट हेयर सेल टेकअप मिनरल्स आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो मिनरल्स आयन को टेकअप करते हैं। दिस क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो ये जो है ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है क्रिएट करता है। ये आयंस जो होता है रूट और सॉइल के बीच में, रूट और सॉइल के बीच में एक कंसंट्रेशन डिफरेंस बना देता है। नाउ द सॉइल सॉल्यूशन हैज़ हायर वाटर कंटेंट दैन द सेल सैप। जो सॉइल का सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा वाटर कंटेंट करता है, जबकि वो जो सेल सैप होता है रूट हेयर का उसमें कम होता है। हेंस सेल सैप मतलब अभी बताई थी कि ऊपर का जो थिन स्किन होता है उसको कहते हैं। दिस रिजल्ट इन द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट हेयर्स इनटू द कॉर्टिकल सेल्स
तो यहाँ पर हायर से लोअर कंटेंट को जो है, क्योंकि इसमें हायर होता है, इसमें लो होता है, ये सॉइल के यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो होता है, तो हायर से लोअर की ओर मूवमेंट आराम से हो जाता है। और रूट हेयर जो होता है, रूट हेयर सेल जो है वो टर्जिड होता है, वाइल द एडजेसेंट सेल ऑफ द कॉर्टेक्स हैव लोअर वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हायर से लोअर की ओर मूवमेंट होता है, और हेयर जो होता है रूट का वो बहुत जो होता है आसानी से जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एडजेसेंट सेल होते हैं कॉर्टेक्स के, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स सेल होते हैं उसके जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं उसमें वाटर कंटेंट होते हैं, और इस कारण से डिफ्यूज़न जो होता है रूट हेयर से कॉर्टिकल सेल की ओर आसानी से हो जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉर्टिकल सेल द ऑस्मोसिस ऑफ द वाटर रीचेज द इंडोडर्मिस। जब कॉर्टिकल सेल से ये होता है तो उस समय ऑस्मोसिस होता है वाटर का, इंडोडर्मिस जो लेयर होता है वो उसके इक्टोडर्मिस बाहर के लेयर को और इंडोडर्मिस इनर लेयर को कहते हैं। टिश्यूज़, ये इंडोडर्मिस क्या है तो टिश्यूज सेपरेटिंग द कॉर्टेक्स फ्रॉम द वैस्कुलर टिश्यूज़। वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम एंड फ्लोएम को बोला जा रहा है। तो ये क्रॉस करता हुआ जो है ये जो कॉर्टेक्स सेल है उसको क्रॉस करता हुआ ये इंडोडर्मिस, आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉर्टिकल सेल बाय ऑस्मोसिस द वाटर रीचेज इंडोडर्मिस, यानी ये जो सेपरेट करता हुआ जो सेल है उसमें पहुंचता है से वैस्कुलर टिश्यूज़ में, यानी जाइलम और फ्लोएम में पहुंच जाता है। तो द इंडोडर्मिस फोर्सेज वाटर इनटू द जाइलम ट्यूब थ्रू पैसेज सेल्स। तो इस तरह से एसेंट ऑफ सैप जो है एक तरह का फिल्म टाइप का जो स्ट्रक्चर है उससे किस तरह से रूट हेयर से वाटर होता हुआ वैस्कुलर टिश्यूज़ तक पहुंचता है ये इसमें शो हो रहा है। और द प्रेशर विथ विच वाटर इज पुश्ड इनटू जाइलम ट्यूब ऑफ द रूट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। जिस प्रेशर से वो जाइलम टिश्यूज़ में पहुंचता है वाटर, इससे कहते हैं रूट प्रेशर। और वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है और ये मेंटेन करके रखता है सर्टेन हायर हाइट ड्यू टू रूट प्रेशर। In tall trees, this type of absorption plays a minor role in transporting water. Tall tree में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का वो जो absorption होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें जो है ये स्मॉल ट्रीज़ में ही आसानी से ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। टॉल ट्री में गैप बहुत होता है तो ये बहुत कम ही उसमें जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।